गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मिस हान जो मास्टर से बात कर रही होती है, बट मास्टर से कहने लगते हैं कि वो थोड़ी स्पेशल सी बच्ची है और मैंने बस उसको लाड प्यार में थोड़ा बिगाड़ दिया है, वो जल्दी सीख जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चले हम इस बारे में कल बात करेंगे। मिस हान कहती कि चलो ठीक है, मैंने बस यही पूछना था। अब ऐसे ही तो तीनों दिखाए जाते हैं जो नीचे का सहारा लेकर चल रहे होते हैं, क्योंकि दोनों की ट्रेनिंग करने के बाद हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। बट उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि नीचे भी तो उनके साथ थे ना, तो उसकी क्यों नहीं हालत खराब हुई, बस उन्हीं की क्यों हालत खराब हुई है। नीचे लिन से कहता है कि तुमने ज्यादा ट्रेनिंग किया है, पर वो कहती है कि तुमने भी तो सेम वही वाली ट्रेनिंग किया ना जो फेंग शाओ ने की है। पर वो उसे कहता है कि मिस हान ने उसे एक्स्ट्रा भी करवाया, क्योंकि वो शायद उसमें कुछ देखना चाहती थी। मैं देख रहा था कि वो उसे ऑब्जर्व भी कर रही है। पर फेंग शाओ कहता है कि मुझे तो लगता है कि वैसे ही मैं निकल जाऊंगा। तो लिन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम भी बहुत अच्छा करे हो, बस सही मैं नहीं कर रही हूँ। तो वो कहता है कि मैं नीचे जितना तेज नहीं हूँ। नीचे कहता है कि तुम तेज नहीं हो पर फिर भी ठीक हो। बट उसे यही होता है कि देख लेना, जब रिजल्ट आएगा ना, मैं राउंड से ही बाहर होऊंगा और फिर मुझे वापस से घर जाना पड़ेगा। लिन कहती है कि ऐसा ना हो। तो वो कहता है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मैं नहीं वापस से डैड का मुंह देखना चाहता। लिन कहने लगती है कि अच्छा बस करो बातों को, चलो डॉम चलते हैं ना। जैसे वो ये बात कहती है तो वो डॉम के लिए मुड़ जाते हैं। अब लिन को अंदर तक छोड़ने के लिए नीचे खुद आता है। अब नीचे को लिन के साथ देखकर उसकी रूममेट उन दोनों का आपस में कुछ नैन मटक्का ही समझ लेते। तो कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए बाहर जा रही हूँ, तो मैं मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर यहाँ वहाँ से चली जाती है। जैसे ही याओ वहाँ से जाने लगती है तो ये उसे आवाज देकर रोकने लगती है। बट इतना टाइम में वो याओ के बेड पर दोनों साथ में गिर जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। जल्दी से उठकर बैठ जाते हैं और नीचे तो उसके पास ही उठकर खड़ा हो जाता है उसके सामने। उसको अपने सामने खड़ा देखकर कहने लगती है कि क्या अभी भी तुमने कोई बात करनी है। तो वो चेयर लेकर उसके पास बैठ गया था और उसे बैठकर समझाने लगता है कि तुम्हें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। पर वो तो उसे कह देती है कि तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ। तो वह कहता है कि सारे इल्जाम क्या तुमने मुझे दे दिया। तो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे अपनी लाइफ का गोल मिल गया है, वो भी तुम्हारी वजह से। ये कहकर उसे थैंक यू कहती है। अब ये भी उसकी इतनी सी बात से खुश हो जाता है और वैसे ही ट्रेनिंग का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन फिर से सबके साथ ट्रेनिंग कर रही होती है और दिल लगा कर रही होती है। अब जब खाने का टाइम आता है तो वो सब्जियां देखकर खुश नहीं हो रही होती। अब उसे तो कुछ और खाना होता है, जैसे कि चिकन पीस या इस तरह का कुछ जो कुछ लोगों को ही वहाँ पर मिल रहा था। वो तो नहीं कह रही होती कि मुझे ला दो ना, बट दोनों ही इस बात को नहीं मारे होते। तो ये भी सैड होकर बैठ जाती। अब ये देखकर फेंग शाओ वहाँ से उठकर लेने के लिए चला जाता है। अब उसके जाने के बाद नीचे लिन को थोड़ा अपना खाना देकर कहता है कि तुम्हें यही खाना होगा, कुछ नहीं होता, ये भी खाना अच्छा होता है। वो भी उसके उस खाने को ले तो लेती है और यहाँ तक के खाने भी लग जाती है। और इधर कैप्टन हान दिखाया जाता है जो जोजो के पास बैठा हुआ था। वो जोजो को लाइक करता होता है, इसी वजह से उसको अपने भी चिकन पीस दे रहा होता है। बट जोजो तो कहने लगती है कि मुझे नहीं खाना और ये खाने में हेल्थी नहीं है, ये कहकर उसे मना कर देती है। और इधर फेंग शाओ दिखाया जाता है जो चिकन लेग लेने के लिए पहुंच जाता है। बट उसको वहाँ से ये पता लगता है कि ये तो यहाँ से उसे नहीं मिलेगा और वैसे भी वो खत्म हो गया था। अगर उसे लेना है तो कैप्टन हान के पास जाना होगा। अब ये भी फौरन से कैप्टन हान के पास अपनी प्लेट लेकर पहुंच गया था, वो भी खाली प्लेट। कैप्टन हान को तो गुस्सा आ जाता है उसे देखकर। तो ये कहने लगता है कि कैप्टन हान, क्या मुझे ये चिकन लेग खाने को मिल सकता है। कैप्टन हान उसे समझाने लगते हैं कि ये खाने के लिए ठीक नहीं है ये वो। पर इतने टाइम में जोजो उसे अपनी वाली चिकन लेग्स दे देती है। ये देखते ही फौरन से कैप्टन भी अपने चिकन लेग उसकी प्लेट में रख देता है कि तुम ये खाओ। अब जोजो की वजह से उसे ऐसा करना पड़ता है। और फेंग शाओ तो योगर्ट भी उसके पास से लेकर जाने वाला था, पर फिर कहता है कि मैं वो कहीं और से ले लूंगा। ये कहकर वो चिकन लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद बेचारे कैप्टन हान को भी बॉइल्ड वेजिटेबल ये खाना पड़ रहा होता है और ये भी चिकन लेकर लिन के पास पहुंच जाता है। लिन तो बड़े मजे से उस चिकन को खाने लगती है और खुश हो रही होती है। फेंग शाओ कहता है कि क्या तुम खुश हो। तो कहती है कि हाँ। तो कहता है कि ठीक है, मुझे मांगना भी पड़ा तो मैं तुम्हारे लिए रोज मांग कर ये चिकन लेकर आया करूंगा, बस तुम खुश रहो। और तो याद दिखाई जाती जो जोजो के पास बैठी होती है, उसे मना रही होती है कि तुम रिले में पार्टिसिपेट ना करो, हमें भी वो खाना खाने का मौका मिल जाएगा जो तुम लोगों को मिलता है। पापा कहती है कि मैं इस चीज में कुछ नहीं कह सकती, क्या पता तुम मेरी जगह भी ना ले पाओ अगर मैं ना भी पार्टिसिपेट करूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से बाहर चली जाती है। अब सारी बातें लिन भी सुन रही होती और वो याओ के पास आकर बैठ जाती, उससे बातें वगैरह कर रही होती है, जिससे उसे बहुत सी हेल्प भी मिलती है। बट अब लिन का मकसद चेंज हो चुका था। वो भी इस तरह के मेडल्स वगैरह लेना चाहती थी जैसे जोजो के पास थे। वो खूब दिल लगाकर ट्रेनिंग कर रही होती है। अभी से जोजो को मेडल मिलने का टाइम आ जाता है। वो नेशनल चैंपियन होती है और उसको मेडल भी मिल जाता है। बैठकर 2-4 लाइनें भी बोल देती है अपनी स्पीच में। और जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, लिन फौरन से जोजो के पास आती है और उसको आकर पानी देती है और उसे कांग्रेचुलेशंस कह रही होती है नेशनल चैंपियन बनने के लिए। वो इससे आगे कोई और बात करती, आगे से जोजो से कह देती है कि जैसा कोच कहे वैसा ही तुमने करना है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी थी, पर कैप्टन हान ने उसे रोककर उसके साथ पिक बनवाने लगता है, क्योंकि वो भी नेशनल चैंपियन बना तो उसके पास भी वैसा ही मेडल था। अब ये भी चुप करके उसके साथ पिक बनवा लेती है और वहाँ से चली जाती है। और वैसे नेक्स्ट दिखाया जाता है कि कैप्टन हान के साथ न्यू जूनियर उसके दोस्त होते हैं, जिनमें से एक फैंगली भी होता है और उनमें कोई ना कोई बात चल रही होती है। ये देखकर नीचे कहने लगता है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और वैसे दिखाया जाता है कि सच में कैप्टन हान आज जोजो को प्रपोज करने वाला था और उसको अपना लव कन्फेस करने के लिए बुला भी लेता। अब जोजो चुप करके उसकी बातों को सुन रही होती है। वो उसके लिए स्नीकर्स लेकर आया था जो लेटेस्ट एडिशन था और वो उसे बताता है कि मुझे यही सही लगा तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना, और तुम्हें वैसे भी दूसरी चीजें पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया और इस टाइम के लिए मैंने 4 साल से वेट किया है। तो वह कहता है कि क्या मतलब। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही चैंपियन बना। तो वह कहती है कि
कांग्रेचुलेशन, और चैंपियन बनने से मुराद क्या है। तो वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ के उसे बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और ये सब डोर से खड़े होकर नीची, लिन और फेंग चाओ भी देख रहे होते हैं। वो इस चीज को फुल एंजॉय कर रहे होते हैं, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये चीज जोजो को पसंद नहीं है और शायद वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते और ना ही उसे कोई बॉयफ्रेंड चाहिए। आगे से जोजो से ये जवाब देती है कि अभी इस बात का मिस हान को नहीं पता, और अगर तुम लोग चाहते हो कि इस बारे में उन्हें ना पता लगे तो चुप करके यहाँ से चले जाओ और अपने ग्रुप को भी अपने साथ लेकर जाओ, और ये बात यहीं पर खत्म हो जाएगी, मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगी। ये कहकर जब जाने लगती है तो फिर से कैप्टन हानो से रोककर पूछने लगता है कि मुझे बताओ तो सही, तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया है। अब ये सब देखकर तीनों को ये हालात काफी खराब लग रहे होते हैं कि कुछ तो होने वाला है। तो जोजो बोल देती है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो तो मैंने इसीलिए तुम्हें रिजेक्ट किया है, और वैसे भी जो तुम शूज लेकर आए हो ना ये काफी महंगे हो, तो और तुम्हारी फैमिली की कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, तो तुम्हें जाकर ये शूज वापस करवा देना चाहिए। पर वो तो बोल देता है कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और वहाँ से जोजो को भी जाने नहीं दे रहा होता। वैसे नीचे आकर कहने लगता है कि जोजो मैंने आपसे एक बात करनी है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो आगे से कैप्टन से पंगा ले लेता है कि मुझे जोजो से बात करनी, इसलिए मैं उन्हें यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात चल रही है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने सुन लिया है, तुम उसे लाइक करते हो, और उसने साफ रिजेक्ट कर दिया कि वो तुम्हें लाइक नहीं करती। ये सुनते ही कैप्टन हान को तो गुस्सा आ जाता और उसे पकड़ लेता है, और बाकी लोग भी नीचे को इससे पहले मारते। जोजो कहती है कि बस कर दो, तुम लोगों ने ये क्या तमाशा लगा लिया है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद लिन भी नीचे को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब कैप्टन के पास उसका ग्रुप भी रह जाता है जो उसे तसल्ली वगैरह देने का सोचते हैं। तो वो फौरन से उन्हें बोल देता है कि तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ, बस मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहकर उन्हें भी वहाँ से भगा देता है। वो लोग भी चुप करके वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके वहाँ से जाने के बाद ये अपनी डेकोरेशन के पास बैठकर जोजो के बारे में सोचने लगता है, उसकी बातों के बारे में। जबकि तो जोजो दिखाई जाती है जो पीछे से आकर नीचे को रोकती है और उसे बोलती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो दोनों से बोल देता है कि तुम लोग चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। वो नीचे की ये बात सुनते ही वहाँ से चले जाते हैं। अब नीचे जोजो के पास आता है। जोजो कहती है कि तुमने मेरी वजह से कैप्टन से पंगा क्यों लिया, मेरी हेल्प करने के लिए क्यों आए। तो वह कहता है कि बस मैं भागता थोड़ा फास्ट हूँ ना, इसलिए हेल्प करने के लिए पहुंच गया, और वैसे भी आपको उस हालत में लिन को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचा कि मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए, आपको हेल्प की जरूरत है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें पता ना कैप्टन से पंगा लेना क्या होता है। तो कहता है कि मुझे पता है, पर वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जोजो से कहती है कि तुम लिन और फेंग चाओ हमेशा साथ साथ रहते हो, क्या अच्छे दोस्त हो। तो वो उसे बताता है कि हम सेम ही कॉलेज से आए हुए हैं और हम बहुत ही ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के, इसलिए हम साथ साथ होते हैं, और लिन आपको अपनी आइडियल समझती है, वो आपसे ही मोटिवेट होती है। जोजो उसकी बात से कहती है कि तुम्हारी हेल्प की वजह से अब मैं लिन के साथ वैसा बिहेव नहीं करूंगी जैसा मैं पहले करती थी, उसके साथ अच्छे से बिहेव करूंगी, और अगर तुम्हें भी मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी भी हेल्प करूंगी कैप्टन से बचाने के लिए। ये कहकर जोजो वहाँ से चली जाती है। अब जोजो जैसे ही अपने रूम में होती है तो उसके पास यहाँ आकर पूछने लगती है कि तुम मुझे बताओ कि सच में आज तुम्हें कैप्टन ने प्रपोज किया है, अपना लव कन्फेस किया। तो कहती है कि तुम्हें ये बात कहाँ से पता लगी। तो वो उसे बताने लगती है कि कुछ लड़के आपस में ये बात कर रहे थे। तो कहती है कि हाँ उसने किया, और मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे लाइक नहीं करती। वो तो उसे पूरी बात जानना चाह रही होती है, बट जोजो से कुछ भी नहीं बताती। कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मुझे पता है कि सब में ये बात फैल जाएगी। जबकि तो फैंगली दिखाया जाता है जो दोनों से कह रहा होता है कि तुम लोगों ने कैप्टन से पंगा क्यों लिया, पता नहीं है कि कैप्टन क्या कर सकता है। पर नीचे तो सोया होता, उसे इनकी बातों से जरा फर्क नहीं पड़ रहा होता। और जैसे फैंगली लिन के बारे में कोई बात करने लगता है तो फौरन से फेंग चाओ उसके मुंह पर पिलो फेंकता है कि यहीं पर चुप हो जाओ, अगर तुम अच्छी बात नहीं कर सकते तो बकवास भी मत करो। ये सुनते हुए कहता है कि चलो ठीक है हमें सोना चाहिए, और अपने कर्टन को भी अपने आगे कर लेता है। वैसे नीचे के मोबाइल पर मैसेज आता है तो वो फौरन से उठकर अपने मोबाइल को देखता है, और मैसेज किसी और का नहीं होता बल्कि लिन का होता है जो परेशान हो रही होती है कि तुम लोगों ने कैप्टन से पंगा लिया तो क्या होगा। तो कहता है कि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उसकी बात से उसे थोड़ा सुकून आ जाता है, पर फिर कहने लगती है कि वैसे आज का सीन काफी मजे का बना हुआ था। उसकी इस बात से नीचे के फेस पर भी स्माइल आ गई थी, और फेंग चाओ भी उसे पूछने लगता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, हंस क्यों रहे हो। तो उसे पूछता है कि क्या मैं हंस रहा था। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल पिक की तरह हंस रहे थे। तो उसकी बात से मोबाइल फौरन से बंद कर देता है, कहता है कि चुप करके सो जाओ। और वैसे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि कैप्टन हान अपने सभी दोस्तों के साथ नीचे के सामने आ गया था, और फेंग चाओ भी उसके साथ ही होता है। फेंग चाओ पूछने लगता है कि कैप्टन हान आप अपने सभी लड़कों के साथ क्यों यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें पता लग जाएगा, चलो सोना चलते हैं। ये कहकर वो अपने साथ नीचे को लेकर आ गया था, और उस जगह को पानी डाल डालकर फुल गर्म कर लेते हैं। टेम्परेचर 45 से भी ऊपर जा रहा होता और गर्मी हो रही होती है। अब जो लड़के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हान के ग्रुप से, वो तो एक एक करके बाहर जा रहे होते और जाकर सीधा पानी में कूद जाते, ठंडे पानी में। तब जाकर उन्हें थोड़ा सुकून आता है, पर नीचे इस चीज को बर्दाश्त करके बैठा हुआ था। कैप्टन हान कहते हैं कि तुम कब तक इस चीज को बर्दाश्त करोगे। वो भी सारा का सारा पानी एक साथ डाल देता, और टेम्परेचर 50+ चला गया था। नीचे को तो कुछ नहीं होता, वो तो काफी गुस्से में बैठा हुआ था, लेकिन कैप्टन हान इस चीज को बर्दाश्त ज्यादा नहीं कर पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता। अब ये देखकर वो भी शीशे पर अपना हाथ मार देता है कि अपने कैप्टन को यहाँ से आकर ले जाओ। दो लड़के आते हैं, कैप्टन को पकड़कर बाहर ले जाते हैं और उसके मुंह पर पानी की छींटे मारने लगते हैं ताकि कैप्टन को होश आ जाए। और कैप्टन को होश आ भी जाती है। वो उठते साथ सबसे पहले पानी मांगता है तो उसे फौरन से पानी दिया जाता है। और फेंग चाओ को जब पता लगता है कि नीचे ने अकेले ने 6 लड़कों का सामना किया और 6 लड़कों को हरा दिया है, पर उसे ये भी हो रहा होता है कि जब 6 लड़के उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो तुमने उस टेम्परेचर को कैसे
कैसे बर्दाश्त किया, तो बताने लगता है कि इसका तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल था। पहले मैंने थोड़ा कोल्ड बॉइल्ड वाटर पिया, जिसके बाद मुझ में इतनी बर्दाश्त करने की हद आ चुकी थी कि मैं उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाता, क्योंकि ज्यादातर लोग पानी पीने के बाद अंदर नहीं जाते और वो जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, पर मैं डिहाइड्रेट जल्दी नहीं हुआ, बस यही वजह थी। फेंग शाओ को तो ये सुनकर बड़ा मजा आता है और वैसे लिन दिखाई जाती जो बड़ी मुश्किल से चलते हुए जा रही होती है। ये देखकर दोनों उसके पास भाग कर आते और उसे सहारा देकर लेकर जा रहे होते, क्योंकि उसके पांव पर भी थोड़ी चोट सी आई हुई थी इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करके। तो वो उसे समझा रहे होते हैं कि तुम्हें इतनी ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं कि अगर मैंने इतनी ट्रेनिंग ना की तो मैं एलिमिनेट हो सकती हूँ और मैं यहाँ से हार कर नहीं जाना चाहती। अब यहाँ पर आई गई हूँ तो मुझे जीतना है और किसी न किसी तरह इस राउंड को पास करना है। और इसी छोटी मोटी बातों में उसकी नीचे के साथ थोड़ी बहस हो जाती, जिसकी वजह से वो दरमियान से हटकर फेंग शाओ की साइड आ जाती है। पर वैसे नीचे कहता है कि मैं तुम दोनों को साथ में ट्रेनिंग करवाऊंगा और खुद भी करूंगा। ये सुनते साथ ही वो फिर से नीचे के पास आ जाती है। अब ये देखकर फेंग शाओ को लगता है कि तुम लोगों का क्या है, पहले थोड़ी लड़ाई कर लेते और फिर बाद में सुलह भी कर लेते और बहुत अच्छे से बात भी करने लगते हो। यहाँ तक कि नीचे तो उसे कह रहे होते हैं कि तुम बहुत अच्छे से कर रही हो, तुम कर सकती हो। उनकी बातें फेंग शाओ से बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती, इसलिए वो दोनों के दरमियान में आ जाता है। पर फिर भी दोनों उसको अपने दरमियान में नहीं रहने देते, बल्कि वापिस से लिन उनके बीच में आ जाती है और फिर से नीचे से सहारा देकर लेकर जा रहा होता है और उसे बोलता है कि जाते सा टेप भी लगा लेना। तो वह कहती है कि मेरे पास टेप खत्म हो गई, क्योंकि मैंने जोजो को दे दी थी, उसके पास खत्म हो गई थी। तो वो उसकी बात से कहता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है तो मैं तुम्हें वो लाकर दे दूंगा। तो वह कहती है कि चलो ठीक है। अब लिन जो अपने रूम में आकर वापस से मोबाइल वगैरह यूज कर रही होती और जैसे ही रूम से बाहर जाती है तो आगे से उसे नीचे मिलता है। तो नीचे को देखकर पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर। तो वह कहता है कि क्या लिन है, मैं उससे बात करने के लिए आया हूँ। तो वो अंदर आकर लिन से कहती है कि भाई तुमसे कोई मिलने के लिए आया हुआ है। ये सुनते साथ ही वो फौरन से बाहर आती और नीचे होता है। नीचे से कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन और टेप लेकर आया हूँ जो तुम यूज कर लेना। तो वो भी नीचे को थैंक यू कहकर उसे लेकर आकर जोजो को देती है और कहती है कि हम दोनों मिलकर यूज कर लेते, तुम्हारे पास भी खत्म हो गई थी ना। वो भी उससे खुश होकर ले लेती है। और वैसे दिखाया जाता है कि मिस हान आकर बताते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, जाकर आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हो। आप देखने से पहले वो दोनों को अपने साथ लेकर जाती है कि चलो रिजल्ट देखने के लिए चले। अब दोनों को अपना नाम तो नजर आ जाता है लड़कों की लिस्ट में, पर इसे इसका नाम नहीं देखने देते और कहते हैं कि तुम ना ही देखो तो अच्छा होगा। तो कहती है कि क्या मतलब, मैं फेल हो गई हूँ क्या, मैं इस राउंड से बाहर हूँ। पर जैसे ही वो अपना लड़कियों में नेम देखती है तो वो सेकंड रैंक पर होती है। ये देखते साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और जोजो भी ये चीज देख रही होती है। अब मिस हान के पास जब तीनों आते हैं तो मिस हान लिन से कहने लगती है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तुमने बहुत अच्छे से प्रोग्रेस किया है, इसी तरह तुमने मेहनत करते रहना, अब तुम सबके साथ ट्रेनिंग कर सकती हो। लिन तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, यहाँ तक कि मिस हान से भी कहती है कि क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ। ये कहते साथ ही उन्हें हक कर लेती है। मिस हान भी खुश होती है और उसे कुछ भी नहीं कहती। अब मिस हान फेंग शाओ को बात करने से रोकती है तो फेंग शाओ फौरन से कहता है कि जी मैम। ये सुनते साथ ही मिस हान डर जाती और फिर उसे कहीं लगती है कि अब 1000 से मैं 1500 मीटर की करना चाहती हूँ, क्या तुम्हें ये बात एक्सेप्ट है। वो तो ये सुनते चुप हो जाता और मिस हान उससे आगे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं करती, कहती कि चलो ठीक है तुम लोग जाओ। लिन तो जाते जाते हुए मिस हान को लव यू और प्यारा कहकर जा रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश थी। और बाहर आकर उन दोनों से कहती है क्या मुझे मिस हान का कोल्ड वाला फेस नहीं देखना पड़ेगा और ना ही मुझे सोचना पड़ेगा कि वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। फेंग शाओ कहता है कि कल तो ऑफ है, कल हमें कहाँ पर जाना चाहिए। नीचे से पूछते हैं पर नीचे कहता है कि जहाँ पर तुम बोलो। अब वो उन दोनों को अपने साथ प्ले एरिया में ले आया था, जहाँ पर तीनों काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। अब नीचे जो वापस आने के बाद अपने रूम में होता है तो लिन उससे बात करने के लिए आती है और डोंट नो करती है। तो वो उसे कहता है कि अंदर आ जाओ। वो अंदर आकर उसे प्लांट देती है कि तुम्हें ये पसंद था ना, तो ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ये देखकर फेंग शाओ पूछता है कि मेरा कहाँ पर है। उसकी बात से वो कहने लगती है कि ये आप सबका है, तुम सब लोग ही इसका अच्छे से ख्याल रखना। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।